खबर तफसील से एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि दहशतगर्दी और तशद्दुद मुहज़्ज़ब माशरे की एक लानत है। एलजी के मुताबिक सिर्फ रोशन नौजवान जहनों की ताकत से ही एक पुरअमन, तरक्की पसंद और खुशहाल माशरा तश्कील दिया जा सकता है। एलजी मनोज सिन्हा कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। एलजी ने कहा कि बाज़ ताकतें नौजवानों को तशद्दुद और नफरत की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन्हें मोड़ तोड़ जवाब दिया जाएगा। एलजी ने मजीद कहा कि तारीख में पहली बार हम फख्र से कह सकते हैं कि मादी दौलत और दानिशमंदी की दौलत तेजी से और बैक वक्त तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। एलजी कहते हैं कि एक अजीम मुल्क और खुशहाल जम्मू कश्मीर की तामीर की जिम्मेदारी हमारे नौजवानों के कंधों पर है। कश्मीर तो सूफी फकीरों और संतों की धरती है जो हिंसा नहीं बल्कि मोहब्बत का संदेश देती है। 15 अगस्त को अपने युवाओं का आह्वान करते हुए मैंने एक बात कही, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को गलत दिशा में धकेलने की और खौफनाक पर्सनैलिटी पैदा करने। मैं समझता हूं कि व्यवस्था का परिवर्तन किस दिशा में नौजवानों को ले जा सकता है। एक व्यवस्था है जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोब का सीईओ पैदा करता है, लेकिन एक दूसरी व्यवस्था में किस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं, ये प्रश्न है आप पढ़े लिखे लोगों को विचार करने का। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अपने बेहतर मुकद्दर और मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको अमन और मोहब्बत, आपसी विश्वास कदम बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब मिलकर के इस प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। रिमेंबर व्हाट ग्रेट पोएट रूमी हैड सेड, डोंट लेट अदर्स लीड यू, व्हेन यू थिंक फ्रॉम योर सोल यू फील ए रिवर मूविंग इन यू। आप सभी को फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। उधर महबूबा मुफ्ती ने शोपियां में पार्टी वर्कर्स के कॉन्वोकेशन से खिताब किया, कन्वेंशन से खिताब किया। सर्किट हाउस में मुनक़िदा इस जलसे में पीडीपी के कारकुनान और लीडरान कसी तादाद में शरीक थे। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर आज जैसे हालात होते तो उस वक्त जम्मू कश्मीर का इल्हाक कभी ना होता। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे ही दबाया जाता रहा तो इसके नतीजे खतरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के 1200 लोग जेलों में हैं और उनके माँ बाप अपनी जरूरियात के लिए दूसरों से मदद मांगने पर मजबूर हैं, लेकिन इस पर बीजेपी झूठ बोलती आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजीद 10 लाख फौज तैनात करते हुए साजिशों को अमली जामा पहनाया जा सकता है, लेकिन हुकूमत को ये समझना चाहिए कि उनका ताल्लुक सिर्फ जम्मू कश्मीर की जमीन से होगा, लोगों से नहीं। साहब के एजेंडे की खुसूसियत है कि जो हमारा वर्कर है, लीडर तो भाग गए, तो जो वर्कर है वो अपनी जगह खड़ा है। कांग्रेस ने इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, उसको तो सबको बेच रहे हैं। ये तो सड़कें बेच रहे हैं, ये तो पुल बेच रहे हैं, ये तो पेट्रोल पंप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। तो इनसे गिला क्या करना है? ये तो देखा नहीं कि क्या करते हैं वहाँ पूरे मुल्क के अंदर। कोई एक्टिविस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी बात करता है इनके खिलाफ तो उनको जेल में डाल देते हैं। तो हुर्रियत की तो बात ही नहीं है। कांग्रेस के में जरूर कुछ खामियां हो सकती हैं, मगर आपको इस बात को मानना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है वो उस हिंदुस्तान के साथ हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान, जहाँ भाईचारा। यूथ का तो इसको तो यूथ सबका दम घुटता है, उसमें तो यूथ को सबसे ज्यादा तंग कर रहा है। हमारी कोशिश तो यही है कि हमारी आवाज ऐसे रहे ताकि हमारे नौजवानों के ऊपर ये जो मुसीबत है, ये जो उनको सप्रेस किया जाता है, सारे पॉलिटिकल लीडर बंद है, इतने सारे जो लोग छूट रहे हैं 10-10, 12-12 साल के बाद, वो क्या है? उनका तो ट्रायल के बाद वो प्रूव हो गए। इसका मतलब थोड़ी कोई अंडर ट्रायल है तो इसका मतलब वो गुनहगार है। फिर तो साध्वी प्रज्ञा क्या थी? वो भी तो अंडर ट्रायल थी, उसको तो मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। तो ये इनकी जो है ये झूठ बोलते हैं कई मामलों में, और ये तकरीबन 10-1200 लोग अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर के बंद है, जो मुल्क के बहुत सारे जेलों में है, और जिनके लिए, उनके माँ बाप के लिए उनके पास जाना इतना मुश्किल है, वबाल बन गया है कि उनको फंड जमा करके वहाँ अपने बच्चों को मिल के आते हैं। जिला पुंछ में मुगल रोड पर पहाड़ से गिरे पत्थर की जद में आकर एक बीएसएफ जवान फौत हो गया है। मारा गया बीएसएफ जवान निसार हुसैन छुट्टी पर थे। वो जिला राजौरी के धवर कराला का रहने वाला
था। फौजी जवान की लाश को पुलिस ने सुरनकोट अस्पताल लाया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद जसद खाकी को आबाई जिला राजौरी भेज दिया गया है। बताया गया है कि दोपहर को मुगल रोड पर पीर की गली के पास वाक़ एक ढोक में अपने कुंबे के साथ ही जवान मुकीम था। वो बशरी अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए मुगल रोड पर मौजूद था। एक नाले में गया हुआ था। वो बैठा ही था कि अचानक पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर लुढ़का और उसके सर और गर्दन पर आकर गिरा, जिसके नतीजे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। साथ मौजूद बीएसएफ जवान के भाई को भी चोटें लगी हैं। ये हमारा कोई बीएसएफ का जवान था। बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला है। तो इन लोगों की भी ढोक है यहाँ हमारे पीर गली से आगे। तो ये कहीं अपने ढोक में गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ से ये पीछे अपने राजौरी में कांटेक्ट करने के लिए एक अपने भाई को साथ लेके मुगल रोड पर निकला। तो जैसे पुलिस की इन्फॉर्मेशन आई है कि ऊपर से कोई शूटिंग स्टोन आया, तो उसने इसको हिट किया, जिससे इसका हेड इंजरी आ गई और इसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और स्टोन से जो इसके साथ दूसरा भाई था वो भी थोड़ा जख्मी हुआ है। उसको माइनर इंजरीज है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, तो उसको भी यहाँ लाया था। तो ट्रीटमेंट देने के बाद इनको हम पोस्टमार्टम वगैरह भी हो गया है इसका, जिसकी डेथ हुई है। वहीं जिला राजौरी के थाना मंडी में करंट लगने से आज पुलिस का एक हेड कांस्टेबल फौत हुआ है। बिजली का शदीद झटका लगने पर उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, ताहम वहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। जहां बाहक होने वाला कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ खान ठक्कर ड्यूटी पर था। वो बरहून थाना मंडी का रहने वाला था और पुलिस स्टेशन थाना मंडी में उसे तैनात किया गया था। दरिया असना इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। आबाई गाँव में कांस्टेबल की आखिरी रसूमात अदा की गई। इस मौके पर आला पुलिस अफसरान मौजूद रहे। हालिया अरसे न्यूज 18 उर्दू ने जिला गांधरबल में बड़े रकबे पर भंग की काश्त के हवाले से एक रिपोर्ट नशर की थी। भंग की पकी हुई फसल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस के करीब भी पाई गई थी। भंग के लंबे लंबे सरसब्ज पौधों से पूरा इलाका घिरा हुआ था। पूरे शहर में मुख्तलिफ राबते सड़कों के दोनों तरफ भंग की ये फसल लगी हुई है। हमारे चैनल की रिपोर्ट का इंतजामिया ने नोटिस लिया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपने सब इंस्पेक्टर की सरबराही में यहां कार्रवाइयां अंजाम दी। मशीनें और मजदूरों को लगाकर भंग की फसल तबाह कर दी गई। भंग की फसल से परेशान लोगों ने मसले को उजागर करने पर न्यूज 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया और इस ऑपरेशन पर महकमे एक्साइज की सताइश भी की। मकामी लोगों के मुताबिक नौजवान मंशियात की लत का शिकार हो रहे थे और इस फसल की बेलगाम काश्त से कोई भी बाआसानी नशाखोरी में मुलविस हो सकता था। भंग की पौधों की मुकम्मल तबाही तक ये मुहिम जारी रखने का लोगों ने मुतालबा किया। उधर एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस तरह के मसाइल की जानकारी देने की आवाम से गुजारिश की है। न्यूज़ 18 उर्दू और खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के मशकूर है। एक बार फिर इनसे गुजारिश करते हैं कि जो यहाँ कुछ जगहों पर भंग मौजूद है, भंग उगा हुआ है, इसको पूरा खात्मा किया जाए ताकि लड़के और लड़कियाँ इस मोहलिक मर्ज से बच सके। यहाँ एक तो हमने गांधरबल की जो म्यूनसिपलिटी से बाहर जो डंपिंग प्लेस जो कस्टोडियन ज़मीन है वहाँ से हमने ड्राइव स्टार्ट की। तो हमारी ये जो ड्राइव है ये कंटिन्यूसली फ़िलहाल जारी रहेगी और हमारी कोशिश जितना भी एरिया होगा और जहाँ जहाँ भी ये भंग पाई जाएगी हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से आज अवंतीपुरा में नशीली भंग की फसल को ठिकाने लगाया गया। दरिया जहलम के दोनों तरफ बांधों पर खड़ी भंग की काश्त को तबाह कर दिया गया। इस मौके पर सैनिटेशन ऑफिसर मंजूर अहमद पामपुरी ने बताया कि नौजवान और सिविल सोसाइटी को भी ऐसे कामों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि समाज में नशे की बिदत को और खराबियों को खत्म किया जा सके। नौजवानों में नशा फैला हुआ है तो इससे बुरी असर पड़ते हैं समाज में। ये कटिंग से उस पर भी थोड़ा रोकथाम लगेगा। यूथ को यही पैगाम कि वो हमें ताउन करे और जो यहाँ की सिविल सोसाइटी वो भी ताउन करे। तो सरकार और म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा, ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा और एडिशनल DC साहब अवंतीपुरा, तहसीलदार साहब अवंतीपुरा आप लोगों के साथ हैं। डायरेक्टर जनरल RRLF डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने आज कहा कि कोविड वबा से पैदा हालात के बाद ऑनलाइन लाइब्रेरियों की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑनलाइन लाइब्रेरी की सहूलत मुहैया करने के लिए वसाइल जमा किए जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह वादी के दौरे पर हैं और पिछले 2 दिनों के दौरान इन्होंने लाइब्रेरियों को अपग्रेड करने के लिए मीटिंगें की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर लाइब्रेरी को अपग्रेड किया जाएगा और हर नई पंचायत में एक लाइब्रेरी कायम की जाएगी। डॉक्टर
वर्कर सिंह ने कहा कि इन्हें ये देखकर खुशी हुई है कि श्रीनगर में लाइब्रेरीज काम कर रही हैं और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है। डॉक्टर अजय प्रताप सिंह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, जो कि मरकजी हुकूमत की लाइब्रेरीज व तहकीक की एक नोडल एजेंसी है। तहसील्स डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हुई हैं, तो अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के रूप में उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा अभी एक मिशन है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके अंतर्गत हम हर राज्य में और यूटी में एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को, यूटी लाइब्रेरी को और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को हम अपग्रेड करते हैं और उसको मॉडल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करते हैं। जी, बहुत एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है कि हम आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए कहीं भी जगह ही नहीं मिलती थी और ना ही कोई इतनी बुक्स मिलती थी। आज हम बहुत ही ऑथर्स से, जो अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, जो पब्लिकेशंस हैं, जो अच्छी मतलब बुक्स हर किस्म की तैयार करते हैं, तो उनको हम लाइब्रेरियों में भिजवा रहे हैं ताकि लाइब्रेरियों में हमारे बच्चे आएँ और आने वाली पीढ़ी हमारी उनसे वहाँ से प्रेरित हो और वहाँ पढ़े और आगे भविष्य बनाए। हमारे यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस हवाले से यहाँ पे जितनी भी फंडिंग है और किताबों का इंतखाब और राइटर्स को आगे बढ़ाना और ये सब सिलसिले बैक वक्त उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, डोगरी में और गोजरी, पहाड़ी, लद्दाखी, इवन के संस्कृत, पर्शियन, हर मौजू की किताब को इसके बीच में लाया जा रहा है। और इसके अलावा आज जो हमारी मीटिंग का दूसरा दिन है, ये तो पहला दिन था, दूसरा दिन ये है कि हम इस वक्त बजटिंग पे बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे हैं और बाकी बातों के हवाले से जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तंजीम ने मुलाजमीन से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल उठाए। 2 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके अफसरों के जिले से टॉप लेवल पर तबादले और रीशफल की मांग रखी गई। कोविड के दौर में वैक्सीनेशन समेत अहम खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्करों को दिगर हेल्थ वर्कर्स के मुमासिल अलाउंस देने का भी मुतालबा किया गया। डेली वेजरों के मसाइल का हल निकालने के ठोस इक़दाम पर भी जोर दिया गया। SRO केसों की बशमूल मुख्तलिफ महकमों में इल्तवा का शिकार हज़ारों केसों का मसला तंजीम ने उठाया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की शिकायत को दूर करने के लिए आला सतही कमेटियाँ तश्कील देने की ज़रूरत है ताकि उनके हक़ीक़ी मसाइल का जल्द से जल्द हल निकल सके। आप देखते हो बहुत सारे महकमों में काम करते हैं। हमारे एजुकेशन में टीचर्स जो है इस वक्त 160 के करीब टीचर्स कोविड ड्यूटी में या एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं। वहां पे स्क्रीनिंग, वहां पे टेस्टिंग वही करते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स, अगर सबको अलाउंसेस दिया गया, अगर हेल्थ वर्कर्स को काम के लिए अलाउंसेस दिया गया, उस जुमरे में उनको क्यों नहीं लाया गया? डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले श्रीनगर शहर में मुनक्किदा सूफी म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में शरीक रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर की तारीख में मजहबी शिद्दत पसंदी की कोई जगह नहीं रही। PK पोले के मुताबिक मजहबी खतूत पर भाईचारा ही दरअसल कश्मीरियत है। सूफी कॉन्फ्रेंस में वादी के मशहूर सूफी संतों को याद किया गया। इस ज़िम्न में फनकारों ने अपनी सूफियाना मौसीकी का मुजाहरा पेश किया। देखिए चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। श्रीनगर में सूफियाना मौसीकी का यह प्रोग्राम होने से दरिया जहलम के साहिल पर सुहाना माहौल पैदा हो गया था। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ने इस मेगा सूफी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कराया, जिसके चलते अकीदतमंदी से भरपूर रूहानी समा बन गया। मशहूर सूफी संतों के रूहानी कलाम, नगमे, तराने और धुनों की गूंज से जहलम का किनारा जाग उठा था। रूहानियत के मैदाने अमल की मशहूर हस्तियां इस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहीं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ शरीक थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कश्मीर में मजहबी इंतहा पसंदी के लिए कोई जगह नहीं है और कश्मीरियत का असल मतलब ही भाईचारा और फिरका वाराना हम आहंगी है। PK पोले ने बताया कि वादी में सूफीज्म को फरोग देने की पॉलिसी बनाई गई है। चाहे नंद ऋषि है या हम दूसरे नाम से जाने, उनके विचार जो है जितने मुस्लिम्स में एक्सेप्टेड है उतने ही हिंदूज में एक्सेप्टेड है। ऐसे जो प्लेसेस है जो कि यहाँ की कल्चर में एक अभिन्न हिस्सा है, ऐसी चीज़ों को हमने बढ़ावा देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने जो है इस पर एक कंक्रीट पॉलिसी लाई है। जितने भी ऐसी जो प्लेसेस है जिनकी उर्स रहता है, कोई एनुअल उसका फेस्टिवल रहता है, उनको जो है गवर्नमेंट फॉर्मली सपोर्ट करने जा रही है। कश्मीर के सरकर्दा फनकारों ने मुमताज सूफी संतों के लिखे हुए गीत गाकर
उन अजीम हस्तियों को खिराज अकीदत पेश किया। गुलकारी के फन में माहिर गुलजार अहमद गनाई और धनंजय कौल ने अपने परफॉर्मेंस से हाजरीन के समातों पर जादू बिखेर दिया। इस मौके पर मुंतजमीन और मेहमानों ने एक जबान होकर अपनी राय रखी। मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए वादी में सूफियाना मिजाज और तसव्वुफ के तसव्वुर को आम करने की जरूरत पर सभी ने जोर दिया। त्राल का जो बौत खान का पना है, देखिए इन सजादा नशीनों से पूछिए, उसको तबाह किया गया। आप देखिए चार शरीफ कभी जलाया गया, उस पे काम नहीं हुआ, और यहाँ के कहीं पे भी काम नहीं हुआ। ये हम हमेशा चीखते रहे, चलाते रहे, लेकिन लोग तो है, मेजॉरिटी है, लोग बोल रहे हैं कि हमारी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद होती है। मैं आपके चैनल से भी आपने हमेशा ये बात की, कश्मीर को 700 साल हमारे 11,000 जो सूफ़ी बुज़ुर्गान हैं, लास्ट टाइम हमने तकरीबन 111 किताबें दे दी, जो कि मेरे ख्याल में अपनी जगह रिकॉर्ड है। ये वादी जो है ये तो सूफ़ी मनी ऋषियों की वादी है। अल्लाह ने इसको सराहा, अल्लाह ने इसको इतनी नवाजा है अपने हुस्न से, और ऐसे लोग सूफ़ी लोग जो है, एग्ज़ाम्पल शम्स फ़कीर, हज़रत शम्स फ़कीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, बटवारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, न्याम साहब, रहीम साहब, किस का नाम लो, मोमिन साहब, सचकराल साहब, यहाँ का हज़रगर साहब, सारे जितने भी है, हज़रत शेखुल आलम लल्लजत, हमने सोचा कि हम इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जी, इसकी बड़ी अहमियत है आज के दौर में कि जो हमारी सूफ़ी विरासत है कश्मीर की, और जिससे हमारा एक मुनफरिद मकाम है पूरी दुनिया में, तो उस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है। और ये कलाम और ये मैसेज और जो भी हमारे सूफ़ी बुज़ुर्गों ने फरमाया, ये हमारी लोगों तक और ख़ासकर नौजवान नस्ल तक पहुंचना चाहिए। मुकर्रिर ने सूफी शोरा की जिंदगी और समाज के तय उनकी हुसूलियाबियां गिनवाई। शुरका ने कहा कि इन्हीं हस्तियों ने कश्मीरियों को फन और अदब का खजाना तोहफे में दिया है। यहाँ किताबों के रस्म रोनुमाई तकरीब भी मुनक्किद की गई। इस दौरान मशहूर मुसन्निफ मोहम्मद सुल्तान की तहरीर करदा किताब रिलीज की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। लद्दाख में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मीटिंग हुई। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदराबी के अलावा सेंट्रल वक्फ कौंसिल के दीगर मेंबरान भी यहाँ शरीक रहे। लद्दाख पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में वक्फ इदारों के इन जिम्मेदारान ने मकामी नुमाइंदों और सरकारी हुकाम के साथ तफसीली गुफ्तगू की। दरख्शां इंदराबी ने बताया कि लद्दाख में वक्फ बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और होनहार स्टूडेंट्स को लेह और लद्दाख में कोचिंग दी जाएगी। उधर वक्फ कौंसिल के मेंबर हनीफ अली ने कहा कि वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वो कोचिंग लेनी हो, केस की ट्रेनिंग, यहाँ तो केएस है या जुडिशरी में, बाकी चीज़ों में, उसके लिए हमने कोचिंग सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में खोले हैं। CWC की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की तरफ से हैं। तो इंशाअल्लाह वो रहमान करगिल में भी एक कोचिंग सेंटर बनेगा जहाँ बच्चे मुफ्त तालीम प्रोफेशन कोर्सेज के लिए ले लेंगे, जो सारा जिम्मा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी और CWC ले रही है। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का अहद है कि जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं वो हर एक के साथ शाना बशाना चले, कदम से कदम मिला के चले। जिनको कोई हिम्मत देने वाला नहीं है, उनके लिए आज बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, जो हमारे मंत्रालय ने कदम उठाया है, वो वैसे ही काबिल सताइश है। लद्दाख में, कारगिल में, जम्मू कश्मीर में तो आगाज़ हो चुका है, यहाँ पर भी उसका आगाज़ करने की हमारी प्राथमिकता है। जो स्पेशली हमारे मंत्री जी मुख्तार अब्बास नकवी साहब इसमें बहुत चिंतित है, और वो कई बार हमको बोले हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ इमीडिएट काम शुरू होना चाहिए। तो उसी ज़िम्मन में यहाँ विजिट हुई है। चेयरमैन साहब से आप मिले, क्या एश्योरेंस मिला? हाँ, चेयरमैन साहब से मिले हैं, एश्योरेंस ये मिला है कि वो विदिन 3 डेज ये काम करेंगे। पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा, लेकिन लोगों की मुस्बत सोच ने ये साबित कर दिया कि वैक्सीन है जिंदगी का यकीन। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सायर हुसैन की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के भदरवा में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई गईं, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे थे जो अफवाह फैलाने वाले समाज के दुश्मनों की बातों में आकर वैक्सीन से जिन्होंने दूरी बनाई, और कुछ लोग ऐसे थे जो वैक्सीन लेने को बेकरार थे।
जब भदरवा में वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि समाज के जिन दुश्मनों ने वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की वो इसमें कामयाब होते नजर आ रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने वैक्सीन लगाना शुरू किया तो कुछ ही वक्त में 45 साल के ऊपर 100% लोगों ने वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक लेकर ये बता दिया कि वैक्सीन जान बचाने के लिए है। आपके माध्यम से मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस रहा है। शुरू में लोगों को लग रहा था कि इस वैक्सीनेशन से पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स होगी। 97% प्लस जो है वो हमारी वैक्सीनेशन हो चुकी है और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्लस उसके साथ हमने एजुकेशन के लोगों को पंचायतों को जोड़ा हुआ था जिनकी मदद से हमने हर जगह पर जाके वैक्सीनेशन की है। 45 साल से ऊपर के 45 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर के जितनी भी पॉपुलेशन है सबको ऑलमोस्ट वैक्सीनेट कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। इंतजामिया और महकमे सेहत हर एक शख्स तक वैक्सीन की खुराक पहुंचाने के लिए काफी संजीदा नजर आ रहा है। न सिर्फ शहरों में बल्कि भदरवा के दूर दराज इलाकों में पहाड़ी चरागाहों में मकीम गुजर बकरवाल तबके तक भी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। भदरवा का नौजवान तबका भी काफी जोश के साथ वैक्सीन की खुराक के लिए आगे आ रहा है। इंतजामिया ने न्यूज 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि चैनल ने लोगों को वैक्सीन के फायदों से आगाह करने में अपना भरपूर रोल अदा किया है। मेरे हिसाब से हमारी जनरेशन को भी बहुत इम्पोर्टेंट है वैक्सीन करवाना और ये प्रोसीजर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हेक्टिक प्रोसीजर है। यंग जनरेशन है वही अक्सर जो अभी बाहर जाती है, मार्केट हो गया, ट्यूशन्स हो गया, अदर प्रोसेस में, तो उन लोगों को जो है वैक्सीनेशन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ जाइए, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कीजिए। बहुत अच्छा रोल रहा मीडिया ने, इतनी अच्छी चीज़ें जो इस वैक्सीनेशन की थी वो भारी। आप लोगों ने हमारी बाइट्स लेके हम लोगों से इंफॉर्मेशन लेके हमारी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया। अपने लेवल पे आप लोगों का जितना जोर हो सकता था आप लोगों ने पहुंचाया और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 97 मीन्स 100% के करीब, क्योंकि कुछ लोग तो बाहर होते हैं, तो 100% के करीब अगर वैक्सीनेशन हुई है 45 प्लस कैटेगरी में या 18 प्लस में 50 तक हम पहुंच गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वैक्सीन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। जो लोग अभी भी वैक्सीन को लेकर झूठी अफवाहों पर यकीन करके वैक्सीन लेने से दूर भाग रहे हैं वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जानों को भी खतरे में डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। न्यूज 18 उर्दू के लिए भदरवा से सायर हुसैन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बडगाम के सैयद उबैद बशीर ने एक टीन के संदूक को रेफ्रिजरेटर बनाया है। उबैद को इस तख्लीकी कारनामे पर खूब दाद मिल रही है। देखिए बीरवा से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। जिला बडगाम के बीरवा सैयदपुरा से ताल्लुक रखने वाले 21 साला होनहार इंजीनियर सैयद अब्दुल बशीर ने एक घरेलू टीन के संदूक को रेफ्रिजरेटर में तब्दील कर दिया। इनकी ये पहल कारामद साबित हुई। उबैद बीरवा में एक मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद दर्जी का काम करते हैं। उबैद का कहना है कि इन्होंने ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाने का कदम उस वक्त उठाया जब रवां साल की ईद उल अजहा से चंद दिन पहले उनकी मां ने घर के लिए रेफ्रिजरेटर लाने की ख्वाहिश जाहिर की। जब उबैद और उनके वालिद बाजार गए तो वहां से रेफ्रिजरेटर खरीदने की कोशिश की, ताहम उनके वालिद के पास इतनी कसीर रकम नहीं थी। मायूसी के आलम में बाप बेटे खाली हाथ घर वापस लौटे। ताहम उबैद को यह ख्याल आया कि वो कोई ऐसा कारनामा अंजाम देगा जिससे उनके घर की जरूरत भी पूरी हो और तजुर्बा भी हो। उबैद ने घर पहुँचते ही घर में मौजूद एक संदूक को रेफ्रिजरेटर में तब्दील किया। उन्होंने बाजार से इस्तेमाल शुदा चीजें हासिल करके इसे रेफ्रिजरेटर बनाने में इस्तेमाल किया। इस तरह उबैद ने एक मामूली रकम में रेफ्रिजरेटर तैयार किया। इस कारनामे पर उबैद की खूब सताइश हो रही है। पहले दिन शुक्र खुदा का ये अच्छी तरह से चला, तब से आज तक 1.5 महीना हुआ ये अच्छी तरह से चल रहा था। मुझे बहुत ही अप्रिसिएशन मिली घर वालों की ओर से और कश्मीर के पब्लिक से भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। उबैद का कहना है कि जब इन्होंने अपनी मां को अपने हाथ से बनाया गया रेफ्रिजरेटर बतौर तोहफा दिया तो वो काफी खुश हुई। उनके वालिद भी मसरत का इजहार कर रहे हैं। मैंने अपनी मां को एक एज ए गिफ्ट दे दिया। मेरी मां बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वो बोलती थी आप रेफ्रिजरेटर लाओ। फिर सच में मेरी मां ने मुझे बोला बेटा आप ऐसे इंजीनियर हो, आपने अपनी मां के लिए खुद रेफ्रिजरेटर बनाया।
मेरी माँ इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बचन बनो ये फ्रिज बहुत दपान सारे जवानन तुम करो मेहनत तुम लबी इज्जत इथे पे तो बेस बह तुम चलने मुत सठा शुक्र गुजार तुम सोन घर तो अमिस बचस तक मेरे पे हौसला तो बस कर तो बस मजूरी करान तो बचो पोर मे खज माशाअल्लाह मेहनत बोट। उबैद ने श्रीनगर में कायम केजीपी इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन शोबे में 3 साल डिप्लोमा किया है। इन्होंने सैनिटाइजर टनल बनाई और दरवाजे को रिमोट कंट्रोल से खोलने का कामयाब तजुर्बा भी किया। उबैद अब दीगर चीजों की तख्लीक और तजुर्बे करने का सोच रहे हैं। सैयद उबैद अपने असातिज़ा और वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही उबैद वादी कश्मीर के तमाम पढ़े लिखे नौजवानों से अपील करते हैं कि वो गलत कामों और जराइम की तरफ ना जाएं, बल्कि अपने अंदर छुपी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। हुकूमत को भी चाहिए कि उबैद जैसे होनहार नौजवानों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। मैं अपने यूथ से ये मैसेज देना चाहता हूँ। आजकल हम देखते हैं चारों ओर सुसाइड्स का माहौल बना है। हम ये चीज़ें छोड़ें, हम अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपने माँ बाप, अपने उस्ताद सबका सर ऊंचा रखें और अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकें। कश्मीर में सलाहियतों की कमी नहीं है। बीरवा के सैयदपुरा के सैयद उबैद ने एक संदूक को रेफ्रिजरेटर में तब्दील किया है। उबैद अगरचे गरीब गिरानी से ताल्लुक रखते हैं। उबैद वादी के तमाम नौजवानों से अपील करते हैं कि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं और उम्मीद यही है कि दीगर नौजवानों को उबैद के कारनामे से तहरीक मिलेगी। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बीरवा। आगे बढ़ेंगे। करगिल में 5 रोजा नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कैंप का एहतमाम किया गया है। 28 अगस्त तक ये कैंप जारी रहेगा। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने इस कैंप का एहतमाम किया। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने ये कैंप मुनक्किद कराया है। घुटने और कूल्हे के मसाइल में मुब्तला मरीज इस कैंप से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बार शुरू किया है। आज रात को इनॉग्रेशन के बाद 3 केसेस का प्लान है, तो एक ही रिप्लेसमेंट 2 नी आज़ाद हो जाएगा। कल से रेगुलर कैंप होगा 28 तक। कुल तकरीबन 30 नी हमारा रजिस्टर्ड नी रिप्लेसमेंट के लिए है और 2 हिप रिप्लेसमेंट के लिए है, 1 बायलेटरल हिप रिप्लेसमेंट है। इंशाल्लाह देखिए क्या होता है। बिल्कुल लंगड़ा बेबस था, चढ़ाई में चढ़ाना नहीं आता था, दरी में आना नहीं आता था और बिल्कुल बार बार कभी लॉक होता था, बिल्कुल पाँव हिलना नहीं देता था। अब इसकी डॉक्टर साहब की मुबारक हाथों से ऑपरेशन हुआ। इसके बाद 1-2 महीने के बाद चलना शुरू हुआ सर। अब इसके बाद 6 महीने के बाद हमारे गाँव के साथ पूरा आवाम के साथ पहाड़ों में स्टेशन के लिए गया। करगिल में पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फिरोज खान ने 7.5 HP के 2 सोलर सबमर्सिबल वाटर लिफ्टिंग के पंप का इफ्तिताह किया। संताक्चन दारगो में हेल्थ काउंसिलर मोहसिन अली के हमरा ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया। इन देही इलाकों में खुशकिसाली की सूरत हाल के चलते महज 20 दिन में इंतजामिया ने ये बंदोबस्त कराए हैं। लेह में कांग्रेस के काउंसलर और लीडर ऑफ अपोजिशन ने नेशनल हेल्थ मिशन से मुंसलिक मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी का मसला उठाया। लोअर लेह के काउंसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी सूरत हाल के लिए लद्दाख इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। जब से यूटी प्रशासन बना है लद्दाख को, अभी तक उनके वेतन में, उनकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। NHM का डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 119196 23 जुलाई को, ये एक रेफरेंस नंबर में दे रहा हूं, 23 जुलाई 2020 को एक ऑर्डर भी जारी किया गया था, जिसमें बखूबी ये डायरेक्टर हेल्थ की तरफ से ये भी उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया और प्रपोज किया गया कि सारे स्टाफों का, जो NHM के अंदर जितने भी स्टाफ है, डॉक्टर्स को छोड़ के सबका वेतन बढ़ना चाहिए। तो उसके ऊपर भी कोई यूटी प्रशासन की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। आज मैंने इसी विषय को लेकर डायरेक्टर हेल्थ सेक्रेटरी यूटी प्रशासन के डॉक्टर पवन कोतवाल जी से जाके मैं मिला हूं। लेह में लद्दाख काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यालसन ने SNM अस्पताल में MRI यूनिट का इफ्तिताह किया। लेह के इस अस्पताल में MRI मशीन लगा दी गई है। 12 करोड़ 78 लाख रुपए लागत तक ये मशीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लद्दाख इंतजामिया को बतौर अतिया दी है। I want to extend my congratulations to the people of Ladakh and of course the entire team of health
department Leh for having a first ever advanced MRI machine here in SNM hospital. राइटर्स फोरम बारामुल्ला ने बरे सगीर के नामवर मुसन्निफ जनाब खालिद परवेज़ की किताब और जहलम बहता रहा की रस्म रुनुमाई अंजाम दी। इस सिलसिले में मुनक्किदा नशिस्त में वादी कश्मीर के नामवर शुरा के साथ साथ समाजी और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। नशिस्त के आखिर पे मुख्तसर महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया, जिसके फ़ौरन बाद महफिल अफसाना का भी इनकाद हुआ, जिसमें बारामुल्ला के सरकर्दा अफसाना निगारों ने अपने अफसाने पेश किए। श्रीनगर में शहद की मक्खियां पालने के हवाले से 10 रोज़ा तरबियती कोर्स शुरू किया गया है। फौज की 2RR ज़िनाकोट श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड के इश्तराक से ये इंतज़ाम किया है। HMT ज़िनाकोट श्रीनगर में कायम फौज की 2RR के हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। खादी एंड विलेज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट और फौज की 2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रमन ने कोर्स का इफ्तिताह कराया कि हम भी अपना रोज़गार कमा सकते हैं। जो भी लोग हम बेरोज़गार की तरफ मतलब कोई काम काज नहीं है तो वो हम इसमें मुब्तला हो जाए और अपना काम काज शुरू करें। इसमें हमें इसकी तरफ वो खादी विलेज की तरफ से हमें फाइनेंस भी मिल रहा है, जिसमें हमें 25% सब्सिडी दी जा रही है। तो आई विश कि मैं लोगों को बोलूँगा कि वो इसमें मुब्तला हो जाए, ट्रेनिंग करें इसके बारे में और हमें इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए ताकि हम अपना सेल्फ बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। फार्मर्स पूरे जम्मू कश्मीर डिवीज़न के खासकर वहाँ पे अपना हनी पहुँचा सकते हैं, जहाँ पे हम उनको बॉटलिंग, प्रोसेसिंग, बॉटलिंग, मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। ही 2RR ने ही हमसे रब्ता किया है। हमारा जो कोशर मार्च कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्लस्टर हमने यहाँ पे बनाया है, ये इनके बहुत करीब है। इनके राब्ते से ही हम इन बच्चों की ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से पहलगाम में मुनक्किद किया गया 4 रोज़ा समर कैंप इख्तिताम पजीर हो गया है। खासी तादाद में बच्चे इस कैंप में शरीक रहे। बच्चों ने ट्रैकिंग, मार्शल आर्ट्स और दीगर खेलों में हिस्सा लिया, जबकि माहौलियाती बेदारी के साथ साथ नबातात और हैवानात के सिलसिले में भी बच्चों को ज़रूरी जानकारी फराहम की गई। इख्तितामी तकरीब में नायब तहसीलदार पहलगाम और दीगर मुतल्लिक़ीन ने भी शिरकत की और इस काविश की सराहना की। इस मौके पर FSLD के चेयरमैन आकिब मजीद ने कहा कि बच्चों को सही राह दिखाने और मंशियात जैसी बिदअत के खात्मे के लिए इस तरह के प्रोग्राम बेहद ज़रूरी हैं। देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारों ने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और आजकल के बच्चे बहुत ड्रग्स की तरह जा रहे हैं। उनको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे आए, वो भी कुछ सीखें। उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि आज उनको मौका नहीं मिला कि आगे से वो ट्राई करे, वो पूरी कोशिश करे आने के लिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जिससे बच्चों में बहुत एक अवेयरनेस पैदा हुई कि हमको ड्रग्स से दूर रहना है, स्पोर्ट्स की तरफ आना है। जो कि आजकल के यंगस्टर्स जो है वो ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे JNK में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं। उनके लिए ये एक स्पेशल इवेंट था। SLD ने हमें 4 डेज़ की कैंपिंग कराई, जहाँ पर हमने ट्रैकिंग करवाई 22 रन तक और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई। हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। जो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी वो आए, मतलब बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है और बहुत कुछ सीखते भी हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है। पैंडेमिक चल रहा था बहुत टाइम से और सब बच्चे बहुत मतलब एक किस्म की डिप्रेशन में आ गए थे। घर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, इस वजह से ये अकेडमी ने ये मतलब समर कैंप ऑर्गेनाइज किया ताकि बच्चे थोड़ा घूम खेल सके। उनके लिए यही मैसेज है कि वो ऐसे मतलब बुरी एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाए, स्पोर्ट्स की तरफ आए, खेलने कूदने की तरफ आए, मतलब अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जिला कुपवाड़ा के गोशी इलाके में जल शक्ति डिपार्टमेंट एक डगविल तामीर करा रहा है ताकि इलाके को साफ पानी फराहम किया जा सके। महकमे ने कई महीने पहले इस प्रोजेक्ट का काम शुरू कराया था, लेकिन नामालूम वजूहात के चलते ये काम बंद पड़ा हुआ है। लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर फौरी तौर पर काम शुरू करने की मांग की है। उधर जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव अफसर ने यकीन दिलाया है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा। मिली भगत है अपने डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ जो बिल्कुल सोए हैं। हम चाहते हैं कि इसका काम जल्दी शुरू हो जाए। हम LG साहब से गुजारिश करते हैं, पुरजोर गुजारिश करते हैं। उन्होंने जो इनायत की है यहाँ पर ये काम, अब उन पर और हुक्म सादिर करें ताकि काम शुरू हो जाए। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास पोकलैंड नहीं है
तो ये कोकलैंड हमें अरेंज करना पड़ा, ठेकेदार साहब को अरेंज करना पड़ा, बट ही हैज़ प्रॉमिस्ड अस कि वो कल सुबह 8 साढ़े 8 बजे, मान लीजिए 10 बजे तक वो आया होगा, तो होपफुली कल से काम इसका फिर से शुरू हो जाएगा। किश्तवाड़ की डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने आज जिले के दूरअफ्तादा इलाके दाछन का दौरा किया। उन्होंने यहां एक मोबाइल टावर का इफ्तिताह किया। इलाका अभी तक मोबाइल कम्युनिकेशन की सहूलत से महरूम था। अब तक इस इलाके के लिए 3 मोबाइल टावर मंजूर किए गए। मुतालिकीन ने बताया कि जल्द ही तमाम दरकार कामों को पूरा करके तमाम टावर नस्ब कर दिए जाएंगे। पूरे देश में जहां ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और हमारे बच्चे का मुस्तकबिल 2 साल से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो भी अब अपने फ़ोन के ज़रिए ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही पाएंगे। तो इसके लिए मैं अपने पूरे दक्षिण की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। टमक से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ दूरदराज पहाड़ी इलाका रंगावाली में आज इस जदीद दौर में भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, ना ही किसी कंपनी ने आज तक कोई टावर नस्ब किया है। मोबाइल टावर और नेटवर्क ना होने की वजह से रंगावाली के लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। रंगावाली के लोगों ने सरकार और मुताल्लिका मोबाइल कंपनियों से अपील की है कि इस इलाके में टावर नस्ब किया जाए। उनने जगह भी देखी तो सिर्फ मुझे हंसी आती है उस बात पे कि हमें बस ये हम लोकेशन देख रहे हैं, लोकेशन कहाँ पे हमें ये हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम लगवा देंगे। तो तब से आज तक उनका वो इंशाल्लाह अभी तक हमने देखा ही नहीं, वो इंशाल्लाह है क्या। आजकल जो कोविड की वजह से बच्चे घर ही में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ तकरीबन 1000 अफराद पे मुश्तमल है यहाँ का ये जो गाँव है हमारा। तो यहाँ पे वो नेटवर्क की वजह ना होने की वजह से हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास भी नहीं दे पाते हैं। रवा साल अगरचे 2 बरस के बाद पुलवामा फ्रूट मंडी में मेवे का कारोबार शुरू हुआ, ताहम परिछू पुलवामा की फ्रूट मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से मेवा सनत से जुड़े अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेब की एक किस्म जल्दी तैयार होने के साथ ही फ्रूट मंडी पुलवामा में कारोबार शुरू हो जाता है। कारोबार शुरू होने से ही जहाँ काश्तकारों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, वहीं हाल ही में नई मुंतखब हुई एसोसिएशन के उहदेदार ने मंडी में दुकानें तामीर करने और दीगर सहूलियात के अलावा सर्कुलर रोड से मंडी को जोड़ने की हुकूमत से मांग की है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीदें हैं, बिजनेस भी बिल्कुल ठीक तरह से होगा और जो हमारी मंडी का यहाँ जो रब्त ज़ब्त है उसमें भी चेंजेस आएंगी। यहाँ दुकानें बननी चाहिए, हर मेंबर को यहाँ दुकान मिलना चाहिए। जितने भी हमारे फ्रूट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उन सबको दुकानें मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जो सर्कल रोड से जो यहाँ तक जो ये रोड है ये बिल्कुल जल्द से जल्द मंडी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। छतरू और भंडराकोट किश्तवाड़ में आर्मी ने प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का इनेकाद किया। सिक्योरिटी फोर्स में करियर बनाने के ख्वाह नौजवानों को तरगीब देने के मकसद से इक़दाम किए जा रहे हैं। नौजवानों को फौज मुनासिब तरबियत और हमजहत मदद फराहम कर रही है। 23 अगस्त से 127 उम्मीदवार यहाँ फौज में भर्ती से पहले की तरबियत पा रहे हैं। माहिर फिजिकल ट्रेनर्स की निगरानी में नौजवान मुफीद और उम्दा ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इस तरह की तरबियत से नौजवानों को अपनी समाजी और ज़ाती तर्ज अमल में मुस्बत तब्दीली लाने में भी मदद मिल रही है। आर्मी की तरफ से इस तरह की उम्दा काविशों का सिलसिला जारी रहने की लोगों ने उम्मीद जाहिर की है। यहाँ आर्मी की तरफ से जो है प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कराई गई, काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया। हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कराई। इससे जो हमें एक नई दिशा मिलेगी और हमें विश्वास है कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। और नजर डालेंगे जेके राउंड अप पर। टंगमक के दूर में एक सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई है। एक तेज रफ्तार टिपर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमक पहुंचाया गया, जहां से इन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया गया था। नौजवान जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। डोडा में कोविड केसेस में इजाफे को देखते हुए इंतजामिया ने 2 नए कंटेनमेंट जोन का ऐलान किया है। ईदगाह रोड और आस्तान मोहल्ला को सील कर दिया गया है और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इन 2 मोहल्लों में 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उधर गंदू में कुलुथन गांव के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक महकमे पाइपलाइन की मरम्मत करने में नाकाम रहा है और जिसकी वजह से इन्हें आलूदा पानी पीना पड़ रहा है। उनका कहना है कि 12 नुमाइंदगी के बावजूद कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। वहीं एडीसी बानीपुरा जहूर अहमद मीर का कहना है कि हाइब्रिड सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए बानीपुरा में महकमे ज़राअत काफ़ी अच्छा काम
अंजाम दे रहा है। एडीसी ने वटपुरा इलाके में महकमे ज़राअत के फार्म का दौरा करते हुए हाइब्रिड सब्जी की पनेरी तकसीम करने के एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उधर जिला इंतजामिया कठुआ ने मंगल को 47 दफ्तरों में अचानक छापे मारे। डीसी कठुआ ने इस जिम्न में जानकारी देते हुए बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 99 मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए। इन तमाम मुलाजमीन को वजह बताओ नोटिस दे दिया गया है। एक हुक्मनामा जारी करके गैर हाजिर पाए गए मुलाजमीन की अगस्त की तनख्वाह रोक दी गई है। उधर कुलगाम के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मेगा ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। ब्लॉक सतह पर लोगों के मसाइल की समाअत हुई और मौके पर कई मसाइल का इजाला मुमकिन बनाया गया, जबकि देही इलाकों में रहने वालों के मसाइल हल करने पर जोर दिया गया। वहीं ब्लॉक दिवस के मौके पर ही डीसी सांबा ने विजयपुर में अवामी दरबार मुनक्किद किया। लोगों ने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल से डीसी को वाकिफ करवाया। इस दौरान डीसी ने अहदेदारान को मसाइल हल करने की हिदायत दी। उधर बीर भूमि पार्क सांबा में वॉर मेमोरियल तामीर किया जाएगा। शहीद गिरधारी लाल डोगरा को खराज अकीदत पेश करने की एक तकरीब के मौके पर डीसी सांबा ने यह बात बताई। इस मौके पर बच्चों ने तहनीती प्रोग्राम भी पेश किए। कल देर रात जिला पुंछ के सुरनकोट में बाजार में वाक़ एक दुकान में अचानक आग लग गई। लड़कियों के हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब खेलों के सामान की दुकान में आतिशज़दगी का वाक़या रुनुमा हुआ। इस दुकान में रखा तमाम सामान जलकर राख बन गया। उधर पुंछ में बीजेपी अक़लियती मोर्चा के लीडर गुरदीप सिंह सराफ ने अफगानिस्तान से अक़लियतों को हिंदुस्तान लाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सिखों की मजहबी किताब की बाहिफाजत वापसी पर भी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उधर जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने जिला जम्मू के जोठिया का दौरा किया। यहाँ मुताल्लिकीन ने उन्हें जम्मू खित्ते में मौसम बरसात के दौरान शजरकारी पर हुई पेशरफ्त के हवाले से मंजरनामा पेश किया। उधर कठुआ में इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक बरवाल के हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदलकर शहीद नायक योगराज सिंह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया है। योगराज सिंह साल 1994 में मिलिटेंटों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस मौके पर शहीद के घर वालों ने फख्र का इजहार किया। शोपियां में 20 साल के जीशान ने क्रिकेट एकेडमी खोल दी है। क्रिकेट के शौकीन लड़कों की सलाहियतों को निखारने की गरज से इस लड़की ने यह कदम उठाया है। शोपियां में नौजवान तबके को मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों से दिलचस्पी है, लेकिन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की ये बेहिसी कही है कि शोपियां में कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं। चौगाम के जीशान के मुताबिक वो खुद खिलाड़ी नहीं है, मगर इन्होंने वादी के नौजवानों में क्रिकेटर बन जाने का जुनून देखा है। जीशान ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एकेडमी और स्पोर्ट्स काउंसिल की नाअहली को बेनकाब किया। तो यहाँ पर बर्फ़ होती है, हम जाते हैं जम्मू क्रिकेट खेलने के लिए। तो 2-3 साल से मैं जम्मू जा रहा हूँ। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ मतलब कश्मीरी लड़के कितने जहाँ वहाँ जाते हैं, कितना टैलेंट है कश्मीर में, वहाँ हमारे लड़के कितने वहाँ जाते हैं, तो उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना वहाँ करना पड़ता है। हम शोपियां की बात करेंगे तो यहाँ पर लड़कों में कूद कर टैलेंट बढ़ा है। कितना अच्छा खेले यहाँ के लड़के, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लड़के यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रहते हैं। तो यही कंसेप्ट था मेरे दिमाग में। मैंने सोचा अगरचे हमारी ये ज़मीन यहाँ पर है, अगरचे खंडराती है, हम इसी ITI कॉलेज बानिहाल में पीने के पानी की शदीद किल्लत की वजह से यहाँ ज़ेर तालीम बच्चों और स्टाफ को मुश्किलात का सामना है। बानिहाल से 2 किलोमीटर दूर हाली मैदान में कायम ITI 2014 में कायम किया गया था। अभी तक कॉलेज को पानी की मुस्तकिल सप्लाई मुमकिन नहीं बनाई गई है। 150 के करीब बच्चे कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं। पानी की सप्लाई ना होने की वजह से कॉलेज का बैतुल खला, बाथरूम और वॉशरूम्स नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। अमले का कहना है कि कॉलेज को पीने का पानी फराहम करने के लिए महकमे जल शक्ति के जिला हुकाम को कई बार लिखा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने जल्द इक़दामात करने की मांग की है। आज गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसकी वजह से हमें पानी की बहुत परेशानी है। हमारी SDM साहब से गुजारिश है कि हमें पानी की परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए। मैं यहाँ से ITI का ड्रॉप्समैन का कोर्स कर रही हूँ सर। हम यहाँ आ रहे हैं 2 साल, हमारा दूसरा साल हमारा है, तो यहाँ हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें बहुत ज़्यादा, हम खाना लाते वहाँ से, तो हमें यहाँ पानी नहीं होता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। और जहाँ पे मैं 5 साल से हूँ, मैं ट्रेड जहाँ पे जो चलाता हूँ वो प्लम्बर का चलाता हूँ, वो पानी के ऊपर ही मेरा ट्रेड है, वो मैं चलाता हूँ। और हमें ये दिक्कत है कि हमें जहाँ पे गवर्नमेंट की एक सप्लाई जैसे होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे PH है, उसकी तरफ से हमें जो है ना, जहाँ पे पीने के लिए पानी जो है जहाँ पे नहीं है। हमारे पास इनटेक कैपेसिटी जो है बच्चों की वो 140 है। 140 बच्चे हमारे पास यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए हमें पानी प्रोवाइड करें। हमारे जो वॉशरूम है उनमें काफ़ी गंद रहता है, ऐसे पीने का पानी नहीं है हमारे पास, पानी की काफ़ी दिक्कत है। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमने उनको एस्टिमेट भेजा है वो हमें जल्दी से जल्दी उसके पैसे प्रोवाइड करें, तो हम एक अच्छे तरीके से उनको बकायदा अपने एक GSR है हमारा उसके पास में 10,000 गैलन का, वहां से एक प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर, स्प्रिंग वाटर हम उनको सप्लाई करें।